नाज़रीन कराम, माल की बेजा मोहब्बत जमा करने की हवस, इस पर एतराना तो बेशक बहुत बड़ी बुराई है और इस्लामी ज़िंदगी में इसका कोई जवाज़ नहीं। लेकिन अच्छे कामों में खर्च करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हलाल माल कमाना एक पसंदीदा काम है, ताकि माशरे में गुर्बत और बेरोज़गारी का खात्मा मुमकिन हो सके। रिस्क में बरकत हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि पहले रिस्क में बेबरकती के असबाब तलाश किए जाएं, ताकि रिस्क में बेबरकती के असल हक़ाइक़ तक रसाई हो। रिस्क की बेकदरी और बेहरमती से कौन सा घर खाली है? बंगले में रहने वाले अरबपति से लेकर झोंपड़ी में रहने वाले मजदूर व मेहनत कश तक सब इस हवाले से गफलत और बेएहतियाती का मुजाहरा कर रहे हैं। काश रिस्क में तंगदस्ती के एक इस अजीम सबब पर हमारी नज़र होती और इस्लाह की कोशिश की जाती तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि ये बीमारी आम है जिसमें हमारी अक्सरियत मुब्तला है। आजकल कई दुकानदार कारोबार में बंदिश ख़त्म कराने के लिए तावीज़, अमलियात और दुआ के ज़रा तो अपनाते हैं, मगर रोज़ी में बरकत के ज़ायल होने के एक बड़े सबब खरीदो फरोख्त में बेअहतियाती की तरफ तवज्जो नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मफ़हूम है कि तिजारत में कसम की कसरत से परहेज करो, क्योंकि इससे माल तो फरोख्त हो जाता है लेकिन माल में बरकत नहीं रहती। जिस तरह रोज़ी में बरकत के ज़रा मौजूद हैं, इस तरह इसमें तंगी के असबाब भी पाए जाते हैं। अगर इनसे बचा जाए तो रोज़ी में बरकत ही बरकत होगी इंशाअल्लाह। नाज़रीन कराम, तंगदस्ती और बेबरकती के चंद असबाब आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, नमाज में सुस्ती करना, गुनाह करना, खसूसन झूठ बोलना, नेक का माल में टाल मटोल करना, बगैर हाथ धोए खाना खाना, माँ बाप के लिए दुआ खैर न करना, अंधेरे में खाना खाना, दरवाजे में बैठ कर खाना, बगैर दस्तरखान बिछाए खाना, दांतों से रोटी कुतरना, चीनी या मिट्टी के टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल में रखना, खाने के बाद जिस बर्तन में खाना खाया उसी में हाथ धोना, खाने पीने के बर्तन खुले छोड़ देना, दस्तरखान पर गिरे हुए खाने वगैरह के जर्रे उठाने में सुस्ती करना, घर में मकड़ी के जाले लगे रहने देना, चराग को फूंक मारकर बुझाना, टूटी हुई कंघी इस्तेमाल करना वगैरह। रोज़ी में बरकत के तालिब को चाहिए कि वो बेबरकती के असबाब पर नज़र रखते हुए इनसे निजात की हर मुमकिन कोशिश करे, और ये भी वाज़े हो कि कसरत गुनाह की वजह से रिस्क में बरकत ख़त्म हो जाती है। इसलिए गुनाह में बचने की हर सूरत कोशिश करें, क्योंकि कसरत गुनाह आफात के नुज़ूल का सबब भी है। मशाइख फरमाते हैं कि 2 चीज़ें कभी जमा नहीं हो सकती, मुफलिसी और चाश्त की नमाज। यानी जो कोई चाश्त की नमाज का पाबंद होगा वो कभी मुफलिस ना होगा। गुर्बत, बेरोज़गारी और तमाम मुश्किलात का खात्मा इस वक्त होगा जब खुशहाली के ज़रा को अपनाया जाएगा। नफ्सियात की लेक्चरर क्लास रूम में दाखिल हुई और पानी से भरा गिलास हाथ में उठाकर पूछा, इसका वज़न कितना है? क्लास सोच में पड़ गई, मगर फर्दन फर्दन पूछने पर सब ने अपनी समझ के मुताबिक वज़न बताया। लेक्चरर ने गिलास बदस्तूर हाथ में उठाए रखा और कहा, 1 मिनट तक उठाए रखो तो इसका वज़न मामूली है, 1 घंटा उठाए रखो तो मेरा हाथ दुखने लगेगा, 1 दिन उठाए रखो तो मेरा हाथ शल हो जाएगा, जबकि गिलास और पानी का वज़न उतना ही है। इसी तरह परेशानियां और नादीदा खौफ भी वज़न रखते हैं, मगर इनका वज़न जहन उठाता है। कुछ देर के लिए इनके बारे में सोचोगे तो वज़न मामूली होगा, दिनों हफ्तों सोचते रहोगे तो जहन और जिस्म दोनों शल हो जाएंगे।